हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं। हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक स्ट्रेटजी वीडियो जो कि पूरी तरह से बेस्ड है आपके उत्तराखंड लोअर पीसीएस के ऊपर। उत्तराखंड लोअर पीसीएस को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई सभी लोग कर रहे होंगे, लेकिन कहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है, कौन से हमें सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में दो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं हुई हैं। वैसे तो बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली जो है वो एसआई की परीक्षा हुई थी, ठीक है। और दूसरी जो परीक्षा है वो आपकी हुई थी कनिष्ठ सहायक की। कनिष्ठ सहायक और एसआई दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं थी। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो लोअर पीसीएस वाले हैं वो क्या सीख सकते हैं इन दो परीक्षाओं से, और क्या आपको अपने सोर्सेस को स्विच करने की ज़रूरत है कि नहीं है। कहाँ से प्रश्न आए थे, प्रश्नों का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कहाँ से प्रश्न लिए गए थे, कौन सी बुक से आपके क्वेश्चंस आए थे, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठ सहायक। देखिए वैसे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक जो है यूके ट्रिपल एससी कराता है, इससे हमारा उतना मतलब है नहीं, ठीक है। दूसरा आपका जो पेपर है वो आपका यूके पीएससी ने करवाया था, यूके पीएससी ने करवाया था, जिसका एसआई का पेपर था। तो हम लोग देखेंगे कि इस पेपर से हम लोग क्या सीख सकते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की, फिर बात करेंगे जीएस की, और तीसरे नंबर पे बात करेंगे करंट अफेयर की। तो उत्तराखंड की बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आप लोग पैटर्न को देखोगे तो पहला पैटर्न तो ये समझ में आता है कि पी वाई क्यू अब बहुत कम आ रहे हैं, या पी वाई क्यू से अब आपके प्रश्न नहीं बन रहे हैं, यानी कि अब आपसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं जो पिछले सालों में आ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर हमने एसआई का पेपर देखा था। एसआई के पेपर में पहले के पेपर बहुत कम पूछे गए थे, पहले के प्रश्न बहुत कम पूछे गए थे, सब कुछ नया नवेला सा पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको थोड़ा सा देखनी होगी, यानी कि पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा भरोसा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि एलिमिनेट करने के लिए आप पीवाईक्यू ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। तो प्री के लिए पीवाईक्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपसे ना भी पूछे जाए तब भी आपको एलिमिनेट करने के लिए आने चाहिए, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड की नीतियों से हम लोगों ने प्रश्न देखे। अगर आप लोग के पास बी एस नेगी है, बी एस नेगी की किताब है, बी एस नेगी वन लाइनर अगर आपके पास पड़ी है, तो वहाँ पे आप देखना, आप इकोनॉमी वाला पोर्शन खोलना, उसके पहले ही पन्ने में सारी पॉलिसीज के बारे में बताया गया, कौन सी पॉलिसी कब बनी थी। और उस पन्ने से, एक पन्ने से 3 नंबर के प्रश्न जो हैं एसआई में पूछे गए हैं, सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं। यानी कि बीएस नेगी से इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है आप पढ़ सकते हो। वैसा जैसा बीएस नेगी ने इकोनॉमी दिया है वैसा इकोनॉमी आपका परीक्षावाणी ने नहीं दिया है, ठीक। तो इसका मतलब है पिछले 2 सालों का अगर मैं पूरा पैटर्न देखूं तो यहाँ पे पॉलिटी के प्रश्न और दूसरा आपके इकोनॉमी के प्रश्न जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं, और हिस्ट्री जो है आपका पीछे की तरफ जा रही है। हिस्ट्री के प्रश्न आपको देखने को अब कम मिल रहे हैं, और जो मिल भी रहे हैं वो बहुत ही भयंकर टाइप के हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि जो गौ विषाण है, गौ विषाण में खुदाई किस गवर्नर के समय में की गई थी, किस कमिश्नर के समय में की गई थी, और इसका सही आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ना तो ये परीक्षावाणी में मिल रहा है, ना ही ये बीएस नेगी में मिल रहा है। हो सकता है किसी अन्य किताब में, अजय रावत में दिया हो तो बात अलग है, अदरवाइज जो ये गाइड बुक्स हैं इनमें कहीं भी ये नहीं दिया गया। यानी कि इतिहास बहुत टफ होता जा रहा है, वहीं पॉलिटी और इकोनॉमी जो हैं ये ज़्यादा मार्क्स गेन करने का अस्त्र साबित हो रहे हैं। पॉलिटी और इकोनॉमी को बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ते थे उत्तराखंड की, अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना। हमें याद है कि जो इस बार का अपर पीसीएस हुआ था जून जुलाई में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटी के बहुत प्रश्न आए थे। जैसे पूछा गया था पहले वाली लोग विधानसभा में कितनी महिलाएं थी, आदि आदि प्रश्न आए थे, ठीक है। तो पॉलिटी से प्रश्न आ रहे हैं, और इकोनॉमी से आपके 3-4 प्रश्न आ रहे हैं उत्तराखंड में, जो कि एक आश्चर्य की बात है। दूसरा, ट्रेडिशनल प्रश्न कम हुए हैं, पर ट्रेडिशनल प्रश्न अभी भी आ रहे हैं। ट्रेडिशनल प्रश्न का मतलब है जैसे जनसंख्या वाला पोर्शन है, ठीक। ये पोर्शन तो पढ़कर ही जाना और ये कहाँ से पढ़ोगे, परीक्षावाणी से पढ़ लेना बहुत है। जैसे जनसंख्या परीक्षावाणी से पढ़ ली आपकी, तो आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। पीसीएस में 2 नंबर तो कम से कम जनसंख्या से आते ही हैं, एसआई में 1 नंबर का आया था। दूसरा आपने पढ़ना है, जैसे नेशनल पार्क पढ़ ली, नेशनल पार्क से आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का है। इस बार कनिष्ठ सहायक के पेपर में भी आया था, और पुलिस वाले पेपर में भी आया था। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका जनजाति।
जनजाति से भी प्रश्न आए हैं। मेरे ख्याल में एसआई में तो नहीं आया, बट कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था। ये एक सदाबहार टाइप का है जिससे क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार लोअर पीसीएस में आया था कि राज्य जनजाति कहाँ रहती है, आदि आदि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कनिष्ठ सहायक में से प्रश्न पूछा गया था। तो ये 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है नदी घाटी परियोजनाएं जो आती हैं, ठीक है, जो यहाँ पे डैम वैम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपका अपर पीसीएस के प्री में पूछा गया था। तो अब हमें क्या करना है, इतिहास को आपको पढ़ना तो है बट थोड़ा सा डीप होकर पढ़ना है। आप उतना इतिहास पढ़ लीजिए जितना बीएस नेगी में दिया है, बस उसके बाहर पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं है। कोई नई किताब लेकर उसको पढ़ने मत बैठिएगा, क्योंकि बच्चे पैनिक हो जाते हैं। ठीक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे गौ विषाण में किसने खुदाई की थी ये पूछा गया तो अगली बार भी ऐसे ही प्रश्न आएगा या यही प्रश्न दोबारा आएगा। तो ऐसे प्रश्न अगर आ भी जाते हैं कोई अफलातून टाइप के, जो जिन प्रश्नों का ओरिजिन आपको पता ही नहीं है, तो उन प्रश्नों में क्या करना है, छोड़ देना है। ऐसे 2 या 3 प्रश्न आपके होंगे इतिहास के, तो उनको छोड़ दीजिएगा। बाकी जनरल इतिहास जैसे परीक्षावाणी लेवल का भी आप पढ़ोगे, चलो आप बीएस नेगी में नहीं भी जाते हो, परीक्षावाणी के लेवल का पढ़ोगे तब भी आप कर लोगे, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि बीएस नेगी पढ़ना। उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन आया था अपर पीसीएस प्री में 1755 में तामा ढौड का युद्ध हुआ था। तामा ढौड का युद्ध हुआ था, ठीक। ये तामा ढौड का युद्ध किस किस के बीच हुआ था ये पूछा गया था क्वेश्चन, और ये आपको परीक्षावाणी में नहीं मिलेगा। यानी कि इतिहास के लिए परीक्षावाणी सफिशिएंट नहीं है। आप परीक्षावाणी से नेशनल पार्क पढ़ सकते हो, परीक्षावाणी से थोड़ा बहुत डांस वांस पढ़ सकते हो, परीक्षावाणी से थोड़ा बहुत पॉलिटी हल्की फुल्की देख सकते हो, बट डीप पढ़ाई करने के लिए आपकी परीक्षावाणी काम नहीं कर रही है। तो तामा ढौड का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? गढ़वाल और कुमाऊं के बीच हुआ था। एक तरफ से दीपचंद थे, एक तरफ से शाह थे, प्रदीप चंद थे। ऐसे कुछ था, मतलब दीप चंद या प्रदीप चंद ऐसे कुछ था। दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो दोनों के पीछे दीप था, तो दोनों राजा लड़ रहे थे। एक तरफ से आपका एक का जो था सेनापति जोशी था, और दूसरे का जो सेनापति था वो गुलेरिया था, ठीक। नरपति गुलेरिया जो था गढ़वाल का था। तो इस प्रकार से इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस तरह की प्रश्न, ट्रिकी प्रश्न करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि नए प्रकार के प्रश्न भी काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं, नए प्रकार के प्रश्नों की भी पुनरावृत्ति हो रही है, पुराने प्रश्न कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा? इसका मतलब हमने ये सीखा कि इतिहास के लिए परीक्षावाणी नहीं पढ़नी है। इतिहास के लिए अगर एक किताब पढ़नी है तो वो पढ़नी है बीएस नेगी पढ़नी है, ठीक है, बीएस नेगी आपने पढ़नी है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या करना है, इकोनॉमी पे भी फोकस करना है उत्तराखंड की, और साथ साथ ही पॉलिटी पे भी फोकस करना है। उत्तराखंड की कौन सी नीति कब आ रही है, क्या आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा देखना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। जीएस जो है, जीएस से मराठा इतिहास से एक क्वेश्चन आपका आया था एसआई में, एक क्वेश्चन आया था आपका कनिष्ठ सहायक में। जीएस जो है औसत से थोड़ा सा ज़्यादा आ रही है। पहले बहुत औसत टाइप की जीएस आती थी, बहुत ज़्यादा हाईफाई किस्म की जीएस हमें उत्तराखंड पीसीएस में तो देखने को नहीं मिलती थी। अदर पीसीएस जैसे कि यूपी पीसीएस या फिर आपका आरपीएससी जो था राजस्थान पीसीएस, वहाँ पे हमें थोड़ा हाईफाई टाइप की जीएस देखने को मिलती थी। बट अब उत्तराखंड में भी जीएस क्या है, थोड़ा सा हार्ड आ रही है। थोड़ा सा हार्ड नहीं, बहुत हार्ड आ रही है, ठीक। कनिष्ठ सहायक में जो मेरिट है वो कम जा रही है, केवल जीएस की वजह से जा रही है। उत्तराखंड ठीक ठाक था, आपका जो रीजनिंग था वो भी ठीक था, बट जीएस जो थी, जीएस आपकी हार्ड आ रही है। जीएस औसत से ज़्यादा हार्ड आ रही है। जीएस में आपके इकोनॉमी वाले पोर्शन को पूछ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था इसने कि एमएसएमई नीति 2018, एमएसएमई नीति 2018 के अनुसार लघु उद्योग किसको कहते हैं, मध्यम उद्योग किसको कहते हैं। लघु शायद कनिष्ठ में पूछा था और मध्यम आपका यहाँ पूछ लिया था एसआई में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है। पिछली बार जो है हम लोगों ने देखा अपर पीसीएस में भी इकोनॉमी के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे थे, कौन सी नीति कब लागू हुई थी, आदि आदि इस प्रकार के प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी को अब आप लोगों ने अंडरस्टिमेट नहीं करना है। इकोनॉमी से 4, 5, 6 प्रश्न आएंगे और 4, 5, 6 प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और इकोनॉमी के लिए मेरे ख्याल में लुसेंट जो है वो सफिशियंट है, ठीक, लुसेंट सफिशियंट है। इसके अलावा इतिहास के क्वेश्चन जो हैं, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं, वो परंपरागत प्रश्न अब कम आ रहे हैं। परंपरागत प्रश्नों का मतलब था जैसे आपका पूछ लिया जाता था सिंधु बिंदु घाटी से प्रश्न आते थे, वैसे प्रश्न आपके कम आ रहे हैं। अब ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं। मौर्य से प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ठीक है। गुप्ता से प्रश्न आपके नहीं पूछ रहा है, ठीक। कुछ नए राजवंश आ रहे हैं, और साउथ का जो है आपका बोलबाला है, ठीक। साउथ के कुछ कुछ राज्यों को पूछ रहा है। जैसे आपसे एक पूछा था कि बाबर के समय में साउथ का राजा कौन था, कृष्णदेव राय के बारे में पूछा था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना है मेरा कि अगर आप जीएस पढ़ रहे हो तो जीएस में इकोनॉमी वाले पोर्शन को पढ़ना। जीएस में जो है अब मिडेवल हिस्ट्री से थोड़ा प्रश्न आपके ज़्यादा की तरफ आ रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रश्न आ रहे हैं, जो गांधीयन एरा था, वहाँ से प्रश्न कम आ रहे हैं। बट
1800 के आसपास, 1850 के आसपास तक के प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग अगर अपनी तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तैयारी हम लोग कर पाएंगे। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर का आप देखोगे करंट अफेयर में 2 चीज़ें पूछ रहा है। पहला तो पिछले 3 महीने का करंट अगर आपने पढ़ लिया एग्जाम से 3 महीने का पहले, यानी कि मान लीजिए आपका मई में एग्जाम है तो अप्रैल, मार्च और फरवरी, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का अगर आपने पढ़ लिया, चलिए इसमें जनवरी भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अगर आपने पढ़ लिया तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना आपने पढ़ लिया, अप्रैल को थोड़ा बहुत देख लिया, तो ये 4 महीने का अगर आप पढ़ोगे तो आपका 90% करंट कंप्लीट हो जाता है। अब जो ये 10% है, ये कहाँ से पूछ रहा है? ये 10% में या तो आपका 4 महीने से पुराना पूछेगा या फिर आपका बहुत पुराना पूछ रहा है। जैसे कि कभी कभी कुछ कुछ ऐसी घटनाएं भी पूछ ले रहा है जो 2020-21 में हुई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा कि जीएस में रखें कि उसको करंट में रखें, उसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो कुल मिलाकर यह है कि 4 महीने का करंट पढ़ लेना बहुत है, मोर देन सफिशियंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वैसे कम से कम 8 महीने का पढ़ कर जाना, शुरू के 4 महीने का बहुत अच्छे से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी के जो पिछले 4 महीने का है वो केवल इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसको देख लेना हल्का हल्का। तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि करंट अफेयर पिछले 4 महीने का बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, बाद के 4 महीने का हल्के से पढ़ा जाए। और किताब कौन सी रखनी है? किताब इसमें केवल लुसेंट रखेगा। बहुत सारी किताबें हैं, जैसे एक है बच्चे बहुत रिकमेंड कर रहे हैं घटना चक्र पढ़नी है, घटना चक्र की एमसीक्यू पढ़नी है, तो वो मत पढ़ना। घटना चक्र की घटना सॉरी जीएस कर दिया ना, घटना चक्र की जो एमसीक्यू है वो मत पढ़ना, क्योंकि बहुत बल्कि है, उतना टाइम है नहीं। ठीक है, आप अगर केवल लुसेंट पढ़ लोगे तो लुसेंट से ही आपका काम चल जाएगा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव और लुसेंट जो आपकी है थ्योरेटिकल है, वो दोनों पढ़ लेना, काम उससे चल जाएगा। उसके बाहर केवल आपके 10% या 12% क्वेश्चन आ रहे हैं, उन प्रश्नों को अगर छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी ये रखनी है हम लोग को कि ऐसे पोर्शन की तरफ भी जाना है जिन पोर्शन में आज तक हम लोग ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा साबित होगा, आप लोग के फायदेमंद साबित होगा। और अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें आप लोग अपना। धन्यवाद।